बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कार्बन आयन की एक और रीअरेंजमेंट को, एक और कंडेंसेशन को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। अब सबसे पहली बात ये कि कार्बन आयन्स क्या होते हैं। कार्बन आयन्स ऐसे कार्बन को कहते हैं जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, फेवरॉस्की रीअरेंजमेंट भी कार्बन आयन के अंडर आती है, वैसे ही एल्डोल कंडेंसेशन भी कार्बन आयन के अंडर आती है। ठीक है, अब एल्डोल कंडेंसेशन, पहली बात जिसकी हमें जरूरत है वो है नेम की मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। व्हाट इज एल्डोल? बेसिकली हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ए एल डी, एल्ड, एंड ओ एल। क्या मतलब ए एल डी एल्डिहाइड मौजूद है इसके अंदर, ओ एल अल्कोहल मौजूद है। तो आप देखेंगे जब हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन के बाद फाइनल प्रोडक्ट आएगा तो उसमें एल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होंगे, इसलिए हम इसको नाम देंगे कि ये एल्डोल बन गया है। और ये दो चीजों को आपस में कंबाइन करने से बनता है, वाटर का रिलीज होने से बनता है, तो हम इसको नाम देते हैं कि ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है, एल्डोल कंडेंसेशन। होप सो आपको नेम की मीनिंग अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपने कोई रीअरेंजमेंट करनी है, आपने सबसे पहले उसको डेफिनेशन अच्छी तरह से जो है उसकी डिस्क्राइब करनी है, ताकि आपको पता हो कि हमने इसके अंदर पढ़ने कौन से स्टेप्स हैं, हमने इसके अंदर किन किन मैकेनिज्म को, किन किन स्टेप्स को फॉलो अप करना है। क्लियर? तो एल्डोल कंडेंसेशन के लेक्चर को भी आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या कहती है कि इट इज अ रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड containing hydrogen, which is alpha hydrogen, combine together to form aldol or ketol, which usually loses a water molecule, which usually losses a water molecule। अब यहाँ पे जो है वो एक पानी के मॉलिक्यूल जो है वो भी रिलीज आउट होगा, ठीक है, लूज होगा यहाँ पर। तो डेफिनेशन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने का मतलब क्या कि अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, सेम और डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ, ये इस तरह का ग्रुप मौजूद हो, जिस तरह से मेरा कर्सर शो करवा रहा है, इधर भी आप देखें ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप मौजूद है इसके अंदर। दूसरी कंडीशन उसने ये कहा है कि इसके अंदर जो है वो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके साथ वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होती हैं उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन का नाम देते हैं। क्लियर? तो वो कहता है कि सेम और डिफरेंट, क्या मतलब यानी कि दो आप ऐसे कंपाउंड भी ले सकते हो जो सेम कार्बोनाइल कंपाउंड हो, मिसाल के तौर पे दोनों एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, और डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड भी ले सकते हो, मिसाल के तौर पे एक एल्डिहाइड हो और एक कीटोन हो। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है। तो सिचुएशन क्या है कि आप दो मॉलिक्यूल्स लो, सेम, सेम का मतलब या तो दोनों एल्डिहाइड हो या दोनों कीटोन्स हो, डिफरेंट एक कीटोन हो और एक एल्डिहाइड हो। क्लियर? और दूसरी कंडीशन उसने कहा है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो देखते हैं, ये आपके सामने स्ट्रक्चर आ रहा है स्क्रीन पे जो मैंने शो करवाया है, एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है ये, और ये प्रोपानॉन का स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ अल्फा कार्बन मौजूद है, सो इट मींस दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एज वेल। ठीक है, यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रही हैं। सेम इज द केस विद द प्रोपानॉन। प्रोपानॉन में दो अल्फा कार्बन है, क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन। क्लियर? अब अल्फा कार्बन जितनी हाइड्रोजन कैरी करता है, दोज आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। अगली बात उसने कहा है कि लॉसेस होगा किसका, वाटर का लॉस होगा, वाटर बाहर निकलेगा। क्लियर कंडीशन हमारे सामने आ चुकी है। मैं एक दफा फिर डेफिनेशन को 3 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करती हूँ। पॉइंट नंबर इसका ये है कि कार्बोनाइल कंपाउंड लेने, वेदर दे आर द सेम और डिफरेंट, एक बात। दूसरी बात, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट देयर। तीसरी बात, पानी जो है उसका मॉलिक्यूल जरूर रिलीज आउट होना चाहिए। ये तीन पार्ट्स इस डेफिनेशन को फुल फ्लेज तौर पे डिस्क्राइब करते हैं। अब उसने यहाँ पे वर्ड यूज किया है एल्डोल और कीटोल। एल्डोल का मतलब तो मैं आपको ऊपर समझा आई हूं। देन व्हाट इज द कीटोल? कीटोल इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ कीटोन एंड अल्कोहल, यानी कि कीटोन हो और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन हो तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है? कीटोल कहलाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एसिटल्डिहाइड के स्ट्रक्चर और प्रोपानॉन का स्ट्रक्चर देने का पर्पज ये था कि आप डेफिनेशन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो। अब वो ये कहता है कि यहाँ पे हमारे पास बेसिक कंडीशन क्या है कि अगर आपने एल्डोल कंडेंसेशन को कैरी आउट करना है तो आपको अल्कलाइन कंडीशंस देनी है। अल्कलाइन का मतलब बेसिक जो है वो पीएच होनी चाहिए। अब वो सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें, सोडियम कार्बोनेट ले लें, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लें, या डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, इट्स अप टू यू।
इनमें से कोई भी एक चीज आप लेंगे तो बेसिक पीएच वहां पर आएगी, और बेसिक पीएच जो है वो लेस देन 7 होगी, और सॉरी मोर देन 7 होगी, मींस 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड या इनमें से कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन आर, कितनी टाइप्स हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। तो एल्डोल कंडेंसेशन 3 तरह से हो सकता है। ये जो टाइप्स हमने बनाई हैं ये भी ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन बनाई है। क्यों? क्योंकि देखें, दो सेम ग्रुप होंगे तो वो कौन से सेम ग्रुप हो सकते हैं, यानी कि दोनों एल्डिहाइड हो और दोनों सेम एल्डिहाइड हो, या फिर दोनों एक एल्डिहाइड कोई और हो, एक एल्डिहाइड कोई और हो। कहने का मकसद ये है कि एक एसिड एल्डिहाइड हो और उससे अगला एल्डिहाइड एक और आप ले लो जो कार्बन उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड भी तो काफी तरह के हो सकते हैं, 3 कार्बन वाला होगा तो प्रोपानेल कहलाएगा, 4 कार्बन वाला होगा तो ब्यूटानेल कहलाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से वो कहता है कि एक एल्डिहाइड ले लें, एक कीटोन ले लें, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसी तरह से आप कीटोन ले लो और दोनों कीटोन जो है वो कीटोन कीटोन हो लेकिन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। दोनों प्रोपानोन प्रोपानोन भी हो सकते हैं, एक प्रोपानोन और एक ब्यूटानोन भी हो सकता है, एंड सो ऑन। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह से कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इन तीनों को जल्दी से एक नजर डालनी है ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया जाए कि इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है। बाकी फिर हम एक तरीके का रिएक्शन लेते हैं और उसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि कंडेंसेशन हो रही है दो एल्डिहाइड्स के दरमियान में। ठीक है, अब दोनों एल्डिहाइड जो है वो सेम है, एक है एसिटाल्डिहाइड और दूसरा भी जो है वो एसिटाल्डिहाइड है। क्लियर? एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड आता है उसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानेल। अब देखें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानेल हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। बन कैसे रहा है मैं आपको जल्दी से ये बात भी दिखा दूं। यहां से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, यहां से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं और इसका बॉन्ड बना रहे हैं हम अगले कार्बन के साथ। देखिए जरा, हाइड्रोजन कार्बोनाइल ग्रुप CH2, हाइड्रोजन कार्बोनाइल ग्रुप CH2। क्लियर? और उसके बाद में हमारा अगला कार्बन O के साथ एंड CH3। तो ये जो हमारा H है एक वो उधर मूव कर जाएगा। ठीक है, ये OH बन गया। तो स्टूडेंट्स आप जरा इस पे गौर करें कि ये हमारे पास 3 हाइड्रोक्सो ब्यूटानेल बना है। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सो ब्यूटानेल किस तरह से बना है देखते हैं इसकी नंबरिंग ठीक है या नहीं है। कार्बोनाइल कंपाउंड हमारा फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज द कार्बन नंबर 1, दिस इज द कार्बन नंबर 1, दिस इज द कार्बन नंबर 2, दिस इज द कार्बन नंबर 3। ठीक है, 3 कार्बन हमारे पास हो गए। तो ये तीसरे पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो हम इसको नाम दे रहे हैं कि ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानेल है। ब्यूटानेल किस तरह से है, दिस इज द कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। 4 कार्बन इसलिए इसको ब्यूटेन का नाम देते हैं और साथ इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम इसको नाम देंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानेल। अब ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर, यस एल्डिहाइड इज प्रेजेंट। अल्कोहल प्रेजेंट है इसके अंदर, यस अल्कोहल इज आल्सो प्रेजेंट। सो बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, सो इट विल बी कॉल्ड एज द एल्डोल। ये एल्डोल कंपाउंड हमारे पास बन गया। अब एल्डोल कंपाउंड में से अगर हम वाटर की रिमूवल कर दें, वाटर कैसे रिमूव कर रहे हैं, यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जा रहा है और यहां से हमारे पास इस कार्बन से हाइड्रोजन मूव कर रहा है। अब आप देखें कि जब यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप चला गया तो कार्बन की इक्विवेलेंसी यहां खाली हो गई, यहां से कार्बन पे से एक हाइड्रोजन चला गया, यहां कार्बन की वैलेंसी खाली हो गई। तो यहां पे ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखें, दोबारा बताती हूँ, कर्सर में यहां से हाइड्रोजन रिलीज आउट हो रही है, इस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज आउट हो रहा है, सो वाटर इज रिलीजिंग हेयर। ठीक है, अब इन दोनों ने आपस में अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक बॉन्ड बना लिया और हम इसको कहते हैं ये ब्यूट टू इनैल बना है। ब्यूट क्यों कह रहे हैं, 4 कार्बन है जी, 1 2 3 4। 2 क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि देखिए ना, दिस इज द कार्बन नंबर 1, दिस इज द कार्बन नंबर 2, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इन ए एन का मतलब है कि डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड प्रेजेंट है, एल ए एल का मतलब है कि एल्डिहाइड मौजूद है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट होगा तो आप स्ट्रक्चर याद कर लोगे तो नाम खुद ब खुद दे सकते हो, नाम खुद ब खुद याद कर लोगे तो स्ट्रक्चर खुद ब खुद बना सकते हो। ये आपका जब भी पॉसिबल होगा जब आप कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करोगे। तो ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है ब्यूट टू इनैल। क्लियर? ये तो थी जनाब दो एल्डिहाइड्स के दरमियान की कंडेंसेशन जिसके अंदर आपने देखा कि हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज आउट होता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाता है।
बिल्कुल इसी तरह से आप एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के दरमियान में भी कंडेंसेशन करवा सकते हो। ये देखिएगा, इथानैल 2 कार्बन वाला है और है एल्डिहाइड, तो हम इसे इथानैल का नाम दे रहे हैं। ये हमारे पास 3 कार्बन वाला है और है कीटोन, तो इसको हम प्रोपानोन का नाम दे रहे हैं। ये भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं, ये भी आपस में कंडेंस हो सकते हैं। इनको भी हम कहते हैं कि ये कंडेंस होकर तो हमारे पास यहाँ पे देखें कीटोल बनाएंगे ये, ठीक है। कीटोल की तरफ जाते हैं। कीटोल क्यों? क्योंकि कीटोन प्लस अल्कोहल, कीटोन प्लस अल्कोहल, ये कीटोल बनाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारे पास अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? इसका नाम जस्टिफाई कर लेते हैं, 4 हाइड्रोक्सी। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द नंबर 1 2 3 4, ठीक है। नंबरिंग हमने ऐसे ही स्टार्ट करनी है ना, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है हमने। तो दिस इज द टू पेंटानॉन, 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानॉन। देखें कैसे मैंने किया। दिस इज द नंबर 1, दिस इज द नंबर 2, दिस इज द नंबर 3 एंड दिस इज द नंबर 4। 4 हाइड्रोक्सी करीब जहां पे हमारे फंक्शनल ग्रुप पड़ता है, हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानॉन, क्योंकि सेकंड वाले कार्बन पे कीटोन का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और ये टोटल 5 कार्बन है। लीजिए, इसका नाम जस्टिफाई हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम 2 कीटोन्स के दरमियान में कंडेंसेशन करवा सकते हैं। क्या मतलब? मतलब दोनों कीटोन सेम हो, प्रोपानोन प्रोपानोन, तो भी हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड आता है जो कि कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। अब आप देखिए, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटानोन। अब आप खुद भी इसको जो है वो नाम को जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताती हूँ। दिस इज 1 2 3 4। इस 4 ही कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है, 4 ही कार्बन पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है। 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, जबकि सेकंड कार्बन पे कीटोन का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और 5 कार्बन है टोटल, तो हम इसको नाम देते हैं कि ये 2 पेंटानोन है। 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल एंड 2 पेंटानोन। स्टूडेंट्स, इस केस में भी हमारे पास कीटोल ही बनता है, ठीक है। ये देखिए, इस कंडेंसेशन में भी हमारे पास कीटोल बन रहा है, इस कंडेंसेशन में भी हमारे पास कीटोल ही बनता है, यानी कि कीटोन एंड अल्कोहल का कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेकिन हमने पढ़नी थी एल्डोल, और एल्डोल का फंक्शन जो है वो, एल्डोल के मैकेनिज्म को हम समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें 2 एल्डिहाइड ही के रिएक्शन को लेना है, उसी के मैकेनिज्म को समझना है। तो चलें जी, अब हम स्टोरी की तरह एक बात करेंगे कि जी कौन सी चीज आई है, कौन सी चीज रिमूव हुई है, और आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक इजीली डिस्क्राइब हो जाएगा। तो एल्डोल सेशन के मैकेनिज्म को मैंने स्टेप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सजेशन आपको दूं कि जब भी आपने किसी मैकेनिज्म को याद करना है, आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो है ना, उसकी हेडिंग देनी है, स्टेप्स की हेडिंग देनी है। तो स्टेप नंबर 1 की हेडिंग क्या होगी, स्टेप नंबर 2 की हेडिंग क्या होगी, स्टेप नंबर 3 की हेडिंग क्या होगी, वो मैं अब आपको बताती हूँ। कि सबसे पहले हमारे पास आ रहा है स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है? वो है जी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का नाम मैंने हेडिंग दे दी, आपने फौरन जज करना है कि न्यूक्लियस लविंग कंपाउंड बनने वाला है। न्यूक्लियस लविंग कंपाउंड का मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो हमें कोई ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, इसे हम कहते हैं ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, ठीक है। इसमें होना क्या है? इसमें आपने एक एल्डिहाइड लिया, ये देखें आपके सामने कर्सर से मैं शो करवा रही हूं। आपने एल्डिहाइड लिया, और एल्डिहाइड भी कौन सा लिया है? एसिड एल्डिहाइड लिया है। ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, और ये आपके पास अल्फा हाइड्रोजन। अब आपको इसकी शर्त समझ आएगी कि मैंने क्यों अल्फा हाइड्रोजन को कहा था कि ये नेसेसरी है, इसका प्रेजेंट होना जरूरी है। इस हाइड्रोजन को कोई बेस आके अटैक करेगी और वो इसको ले जाएगी, ठीक है। क्योंकि बेस ने क्या करना होता है? बेस पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज वाले को कैरी कर लेती है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। तो हमारे एसिटाल्डिहाइड में से प्रोटॉन रिमूव हो गया, बेस ने अटैक किया था, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वाटर रिलीज आउट हो गया, ठीक है। अब जब वाटर रिलीज आउट हो गया तो स्टूडेंट्स आप ये देखें कि कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेके रिमूव हुआ, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज रह गया? नेगेटिव चार्ज रह गया, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया, ठीक है। और वाटर भी रिलीज आउट हो गया। पहली हेडिंग होप्स आपको समझ आ गई होगी कि न्यूक्लियोफाइल किस तरह से बना है। अच्छा, अब जरा ये याद रखना है कि यहाँ पे हमने बेस का अटैक करवाया, OH का अटैक करवाया स्टेप नंबर 1 में। ये मुझे लेक्चर के आखिर में ये बात दोबारा आपके सामने रिपीट करनी है, इसलिए आपने ये बात जहन में रखनी है। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 कहता है कि आपको एल्क ऑक्साइड आयन बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ एल्क ऑक्साइड आयन।
तो स्टूडेंट्स एल्कोक्साइड आयन क्या होता है? एल्कोक्साइड आयन का मतलब कि अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, ऑक्साइड भी मौजूद हो और साथ उसके ऊपर जो है ना कहते हैं चार्ज हो। ठीक है, अल्कोक्साइड आयन ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज हो तो हम उसको कहते हैं ये अल्कोक्साइड आयन है। ठीक है, या मैं इसको दोबारा बताती हूँ कि हमारे पास कोई ऐसी ऑक्सीजन जिसपे चार्ज भी आ रहा हो और जो आगे से कार्बन के साथ अटैच हो, उसे हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। इस तरह के क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द अल्कोक्साइड आयन, एंड द आंसर इज दैट ऑक्सीजन विच कैरीज charge and is also attached with carbon is called as एल्कोक्साइड आयन। अब ये एल्कोक्साइड आयन कैसे बन रहा है कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बना था स्टेप नंबर 1 में, उसके ऊपर दूसरा एसिटाल्डिहाइड अटैक कर रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स कंडेंसेशन का प्रोसेस है, मैं एल्डिहाइड की कंडेंसेशन करवा रही हूं, यहीं से अपने बात को जहन में रखें। ये पहला एल्डिहाइड आया, ये दूसरा एल्डिहाइड आया, ये दोनों एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करेंगे, लेकिन मैंने स्टेप्स में बात शो करवानी है, इसलिए मैंने पहले एल्डिहाइड को बेस के साथ अटैक करवा के न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करवाया, फिर मैंने न्यूक्लियोफाइल के साथ दूसरे एसिटाल्डिहाइड को रिएक्शन करवा के अल्कोक्साइड आयन बनाया। अब ये अल्कोक्साइड आयन कैसे बनता है? अल्कोक्साइड आयन ऐसे बनता है कि जो हमारा कार्बोनाइल का ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेगा, इनका दरमियान का डबल बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ही यहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर देगा। अब आप देखिए मेरे कर्सर को, ताकि आपको बॉन्ड की अटैचमेंट समझ आ सके। सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड सी एच टू, ये वही मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब मैंने इसी कार्बन के बॉन्ड को रेड कलर से शो करवाया है, ये बॉन्ड बना लेता है इस कार्बन के साथ। ये लें जी, ये इसने बॉन्ड बना लिया इस कार्बन के साथ, ये डबल बॉन्ड इसका टूट गया और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप मौजूद था, वो मैंने लगा दिया, एक हाइड्रोजन और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप। तो ये जनाब हमारे पास बेसिकली इस कार्बन का और इस कार्बन का आपस में बॉन्ड बना है। हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास अल्कोक्साइड आयन आ गया। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, आपको एरो से नजर आ रहा होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, दूसरा स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन, अब तीसरा और आखिरी स्टेप है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। मतलब हमने ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसके अंदर एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों मौजूद होंगे। ठीक है, तो आप ये देखें कि ये हमारे पास एल्कोक्साइड आयन था, एल्कोक्साइड आयन के अंदर हमने क्या किया, प्रोटॉन इसको चाहिए। आप देखेंगे जितनी रीअरेंजमेंट भी आप पढ़ेंगे, आखिरी स्टेप में अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यही करना होगा, प्रोटॉन दे दो और इसको स्टेबल बना दो, दैट्स इट। हर रीअरेंजमेंट में यही करना है। तो यहाँ पे भी हम प्रोटॉन इसको दे देते हैं, वाटर ऐड करवा के प्रोटॉन हम इसको दे देते हैं और ये एक एल्डोल बन जाता है। एल्डोल कैसे बना, जस्टिफाई करती हूँ। एल्डिहाइड, तो जी ये एल्डिहाइड है, ओल यानी कि अल्कोहल, ये देखें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अल्कोहल बन गया, हमारे सामने एल्डोल का कंपाउंड कंप्लीट हो गया। साथ ही यहाँ पे OH नेगेटिव बचा है। अब आप लोग ये सोचोगे कि केमिस्ट्री का तो रूल है कि कोई भी पॉजिटिव स्पीशी या कोई भी नेगेटिव स्पीशी को हम ऐसे नहीं छोड़ते जब तक पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ना मिला दें, स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री का रूल है, आपने कभी भी किसी पॉजिटिव चीज को और किसी भी नेगेटिव चीज को ऐसे घूमते फिरने नहीं छोड़ देना, आपने उसको जस्टिफाई करना है, उसको स्टेबिलाईज करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ हर हाल में रिएक्ट करवाना है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, फिर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां जाएगा विद इट्स नेगेटिव चार्ज? तो ये जनाब दोबारा इस साइकिल में शामिल हो जाएगा और आपको मैं दोबारा अपना जो है वो कर्सर लेके जाती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ कि स्टेप नंबर 1 में हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जरूरत थी, जहां हमने न्यूक्लियोफाइल बनाया था। ये देखें, ये देखें, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे प्रोड्यूस हुआ है, दोबारा यूज हो जाएगा, इससे हम कहेंगे कि ये रिसाइकल होता चला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए इसके अलावा और कोई चीज नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के आपस में रिएक्शन करवाते रहें। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन। वैसे तो मैंने आपको बताया कि एल्डोल भी बनते हैं, कीटोल भी बनते हैं, लेकिन जहां कीटोल बन रहे थे हमने उसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड यहाँ पे नहीं किया। रीजन इज दैट कि यहाँ पे हमारा टॉपिक ही एल्डोल कंडेंसेशन था, जो कि आपके सामने प्रोडक्ट बन गया। अब हम आखिरी बात करते हैं जो कि है इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की, कि एल्डोल कंडेंसेशन कहाँ कहाँ हमारी लाइफ में
हेल्थ के लिहाज से यूज हो रहा है, ठीक है, हमारे हेल्थ इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए यूज हो रहा है। तो वो कहता है कि एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो स्टीराइड हार्मोन बनाने में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत से एंटीबायोटिक्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है, और एक खास एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोट की है जिसका ऐसी एंटीबायोटिक जिसका नाम है इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। बैक्टीरिया के अगेंस्ट होने वाली जितनी मेडिसिन हैं उसमें भी एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोसेस शामिल है। आगे हम बात करते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोसेस कहीं और देखा गया है। यस, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग सिंथेसिस यानी कि आइबोप्रोफिन जो कि हमारी पेन किलर है, ठीक है, उसमें भी एल्डोल कंडेंसेशन यूज होती है। क्लियर। इसके अलावा स्टैटिन्स, स्टैटिन्स वो मेडिसिन होती हैं, उन मेडिसिन के ग्रुप को कहते हैं कलेक्टिवली जो कि हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। उनको बनाने में भी कौन सा प्रोसेस शामिल है? एल्डोल कंडेंसेशन शामिल है। आखिरी बात हम करते हैं कि हमारी बहुत सी ड्रग्स जो कि एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स हैं, या आप उनको कह सकते हो कि एंटी कैंसर ड्रग हैं, उनको बनाने में भी एल्डोल कंडेंसेशन एक मेन पार्ट प्ले करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपने एल्डोल कंडेंसेशन के टॉपिक को डेफिनेशन देखी है, उसकी उसके डिफरेंट जो एग्जांपल्स देखी हैं, डिफरेंट टाइप्स देखी हैं, और फिर हमने उसके मैकेनिज्म को पढ़ा, और आखिर में मैंने आपको इसकी कुछ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस बताई। बट इट्स बेटर कि आप जब भी इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करो किसी भी रीअरेंजमेंट के, तो एक दफा उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के बाद उसको जॉट डाउन जरूर करो ताकि वो आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाए।